चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इफेक्टिवली आज हमारी जो है ये डेप्रिसिएशन की 7th क्लास है। ओवरऑल भी लेक्चर हमारा 7 ही है। प्रैक्टिस के मैंने आपको सवालात दिए हुए थे, उनके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और सर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर मैं आऊँ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं आऊँ तो इसको पहले रीड करते हैं हम जल्दी से। बोलता है कॉस्ट ऑफ मशीन आपको दी हुई है, निकाल के कितनी, 1 लाख रुपए की। ठीक है। लाइफ दी हुई है 12 साल। रेसिडुअल वैल्यू दी हुई है आपको। रेसिडुअल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं सर? हम स्क्रैप बोले इसको, हम इसको सैलवेज बोले, या हम इसको रेसिडुअल बोले, एक ही बात है। ठीक है। बोलता है परचेज की, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, परचेज की 1 जुलाई 2014 को, और अकाउंटिंग एंड होता है 30 जून एवरी ईयर। ये जरा गौर से आपने देखना है। देखें, आप काउंट कर लें, जो अकाउंटिंग ईयर बेसिकली आपका 30 जून पे क्लोज होता है, वो जुलाई से ही तो स्टार्ट होगा। काउंट करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसका मतलब मशीन पूरे 12 मंथ्स चली है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, देखें, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए मंथ्स वगैरह, लेकिन फिर भी ये मशीन पूरे 12 महीने चली है, इसका मतलब कोई फ्रैक्शन तो नहीं आएगा भाई। सही है ना? बोलता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 इयर्स मतलब, अब ये देख लें, 1 जुलाई 2014 को लिए है, तो जो 30 जून पहला आया होगा वो कहाँ आया होगा? एक तो बात मैं उसको ईयर वन बोलूँ, लेकिन वैसे अगर मैं बात करूँ वो कब आया होगा, 2015 पे आया होगा। फिर दूसरा जो 30 जून आया होगा वो 2016 पे आया होगा। एंड तीसरा 2017 पे आया होगा। ठीक है ना? क्योंकि 14 में लिया है तो वो अकाउंटिंग है जून पे कब पहुंचा होगा, बेसिकली वो आपका ईयर 2015 का कहलाएगा, ये याद रखिएगा। अकाउंटिंग ईयर का रूल ये है, जिस ईयर में आपका मंथ जाके फॉल करता है ना, अकाउंटिंग मंथ, लेट से मेरा जून पे एंड हो रहा है, तो जून कहाँ फॉल करेगा? अगर जुलाई से मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ ईयर, तो जून कहाँ फॉल करेगा? आगे अगले साल फॉल करेगा ना। सही है ना भाई? 2014 में नहीं करेगा, याद रखिएगा। 14 वाला जून तो निकल चुका है। ठीक है। तो अब कहाँ फॉल करेगा? वो यहाँ फॉल करेगा, 2015 पे। 14 पे कौन सा फॉल करता है? जो कि 1 जुलाई 2013 से स्टार्ट होता। सही है। तो बेसिकली इफेक्टिवली मैंने 2015 पहला है, 16 पूरा दूसरा है, 17 तीसरा है। आप इसको ईयर 1, 2, 3 भी बोल सकते हैं। सवाल में 3 इयर्स बोला, फर्स्ट 3 इयर्स। बट मैं बता दे रहा हूँ कि 14 में जो स्टार्ट हुआ है, बेसिकली वो खत्म कहाँ होगा? 30 जून। और 30 जून कौन सा होगा? 2015 में आया हुआ होगा। तो बेसिकली रूल क्या है कि आप इसको बोलेंगे ईयर 2015 का है। फिर अगला खत्म होगा 30 जून, जो कि 2016 में आएगा, तो इसको बोलेंगे 2016 का साल है, ईयर, अकाउंटिंग ईयर 2016 है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। ऐसी है ना भाई? आसान है ना? चलें, देखिए मैंने कैलकुलेशन की हुई है यहाँ पे अगेन। 2015 बोले या ईयर वन बोले, कॉस्ट ले ली मैंने, ऊपर दी हुई है, माइनस कर दिया सैलरी, डिवाइड कर दिया 12 से, डेप्रिसिएशन आ गया। पहले साल का भी वही, दूसरे साल का भी वही, तीसरे साल का, क्योंकि कोई फ्रैक्शन नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? एक्यूमुलेटेड मेरा चला गया सेम। बुक वैल्यू कैसे आई है सर? कॉस्ट माइनस सैलवेज, सॉरी 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 सॉरी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। कॉस्ट माइनस सैलवेज को भी एक नाम देते हैं वैसे, वो आगे जाके हम एक मेथड में देखेंगे। अच्छा जी। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड कैसे आया भाई? ये कॉस्ट क्या थी मेरी? 1 लाख की कॉस्ट थी। 1 लाख में से अब तक कितना डेप्रिशिएट हुआ है? 8083। तो ये आ गई मेरी। ठीक है। तो यहाँ पहुंचा मैं तो 1 लाख में से अब तक कितना हो गया भाई? बेसिकली इन दोनों में प्लस हो गई, ये बना ना, और फिर इन दोनों में तीनों प्लस हो गए, ये बन गए एक्यूमुलेटेड। तो माइनस कर दिया, 16167। सही है। और फिर इधर कॉस्ट तो मेरी सेम ही रहेगी हर साल। अब मैं माइनस करूंगा 24। तो ये बन गया मेरा। ठीक है ना भाई? क्या यहाँ तक क्लियर है? हम आगे बढ़ जाएं।
देखिए मैंने इसकी एंट्रीज बनाई हुई है, अगेन आपको पता है हर साल की हमारी दो एंट्रीज बनती हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है विद द सेम अमाउंट। ठीक है। और सर मेरा जो है दूसरी एंट्री क्या बनती है सेम डेट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ना। ठीक है। ऐसे ही में 2016 में भी दो एंट्रीज बनी विद द सेम अमाउंट, क्योंकि देखिए हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती वो सेम थी, दिख रही ना यहाँ पे आपको इस स्लाइड पे। ठीक है। एंड 2017 सेम एंट्रीज। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट आपको पता है बड़ा आसान सा होता है। क्या होता है सर आसान सा उसमें, कि एक साल जो है मतलब एक साइड पे जो है जो एंट्री बनती है आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड क्रेडिट, और एक बनती है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, ऐसी है ना। तो एक बार ये डेबिट होता है, डेबिट होने पे वजह बनती है एक्यूमुलेटेड, तो देखिए मैंने डेबिट कर दिया वजह बना दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और देखिए मैंने क्रेडिट कर दिया वजह बना दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोज हो गया 2015 में, सेम 16 में, सेम 17 में। और आपको पता है ये इस चीज के आप चैंपियन है कि ये इसमें कोई सीडी बीडी नहीं होता, ये वहीं क्लोज हो जाता है। ये मैंने डबल लाइन लगाने की कोशिश की है, यहाँ पे आते हुए सिंगल लाइन दिख रही है, डबल लाइन है वैसे। मैंने यहाँ पे आपके लिए एंट्रीज को वापस रखा है कि एंट्रीज को आप देखते रहें, जो आपने एंट्रीज अभी नोट की हैं पिछली स्लाइड में वही एंट्रीज हैं ये, लेकिन अब मैं टी अकाउंट बनाने लगा हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, तो मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले आप एक दफा इन एंट्रीज को देख लें वापस से, ठीक है ना। कि एक्यूमुलेटेड मेरा यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद 2015 में वापस नहीं आ रहा है एक्यूमुलेटेड, फिर 16 में एक ही जगह आ रहा है, एंड देन फिर 17 में एक ही बार, क्योंकि आपको पता है एक्यूमुलेटेड एक ही बार आता है। अब देखिए एक और टी अकाउंट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के पहले मेरा ये क्रेडिट हुआ हुआ है 8083 से, मैंने डाल दिया क्रेडिट साइड पे, अगेन ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, देखें वही टी अकाउंट बना हुआ है, देखें कंफ्यूज मत होइएगा, ये लाइन है बीच की। और आप लोग भले ये सब ऊपर जो लिखते हैं हम, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ना लिखिएगा, टी अकाउंट ही बना हुआ है मेरा, ठीक है ना। टी अकाउंट ही बना हुआ है मेरा ये, सही है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है इसमें कोई। तो उसके बाद कोई इंटरव्यू मुझे कहीं नहीं दिखाई है यहाँ पे, मैंने कहा क्या सीडी बना दिया, 30 जून 2015 की बात हो रही है ये, 8083 से। ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है सर, हमारा जो ये होता है क्लोज, एंड दिस विल बी क्लोज ऑन rather 8083 and not on 15,000। ठीक है ना, ये क्लोज हुआ था यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। इसको यहीं पे सही से कर लूं वरना मसला ना हो हमें बाद में। ठीक है। जो सीडी था यहाँ पे आगे बन गया पीडी, और ये 1 जुलाई है, सॉरी फॉर द डेट्स, दिस इज एक्चुअली कॉपी पेस्ट दैट्स वाई। कोई बात नहीं कि सही है, हो गया ये जो सीडी होता है यहाँ के बीडी बन जाता है 8083। फिर अगले साल फिर एक एंट्री बनी ये वाली, किस दिन बनी, 30 जून 2016। ठीक है। ये आ गई, दोनों क्लब हो गए, क्लब हो गए यहाँ पे सीडी पे आ गए 16,167 से। ठीक है। उसके बाद डबल क्लोज हुआ, ये डबल क्लोज है अगेन, ये डबल क्लोज है, यहाँ पे सिंगल शो कर रहा है, डबल क्लोज है ये, ठीक है। और सीडी के बाद ये आ गया बीडी 1 जुलाई, 30 जून के बाद जो नेक्स्ट डे होगा 1 जुलाई होगा ना वो, 16, सॉरी। ठीक है। सीडी था वो बीडी सेम। फिर ये वाली एंट्री गिरी 8083 वाली, कब गिरी, 30 जून, आपने लिखा हुआ भी है ना, देखे लिखते भी हम यहाँ पे 30 जून, वही डेट डली हुई है यहाँ पे 30 जून। ठीक है। दोनों सम होके सीडी कितना बना 30 जून पे ही कितना बना, 24,250। ठीक है। उसके बाद डबल क्लोज, डबल क्लोज, एंड जो सीडी था वो यहाँ आके बीडी बन गया 1 जुलाई, और ये कब, 17। ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लें पहले, यहाँ तक सुकून से बैठ के इसको कॉपी कर लें, कोई सवाल है तो सवाल पूछ लें। चलें जी, आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आप लोग ने इसको सही से कॉपी कर लिया, एंड कोई सवाल भी यहाँ तक हमारे नहीं थे सच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ रहे हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर मैं गौर से देखूं
तो यहाँ पे मुझे कुछ डाटा देख के लग रहा है कि यार मुझे कॉस्ट ऑफ मशीन निकालनी पड़ेगी, तो मैं उसको थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूँ पहले। बोलता है लिस्ट प्राइस मशीन की दी हुई है आपको। दिस ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है क्या करते हैं, मशीन की कॉस्ट से लेस करते हैं। सेल्स टैक्स आपको पता है बाय डिफॉल्ट ऐड किया जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी आपको पता है बाय डिफॉल्ट ऐड किया जाता है। डैमेज हमने नहीं पढ़ा अब तक। ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है ऐड होता है। फायर इंश्योरेंस आपको पता है इग्नोर होता है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आपको पता है ऐड होता है, ठीक है। डैमेज क्या है, डैमेज को सबसे पहले सुन लें सर। डैमेज के पहले तो मैं आपको रूल बता दूं डैमेज का। डैमेज इग्नोर होता है, मशीन कॉस्ट में ऐड नहीं होता। अब सवाल ये आया सर डैमेज क्या होता है। देखिए जब हमारा जहाज आके लग जाता है ना किनारे पे, साहिल पे, समुद्री जहाज की बात कर रहा हूँ, तो उसमें लेट से आपका जहाज आया, आपका माल है उसके अंदर, लेट से आपका माल है इतने का उसके अंदर, ठीक है। अब जाहिर है बहुत सारे जहाज आके पोर्ट पे लगने होते हैं, तो फिर आपको कस्टम वाले या और जो इम्पोर्ट वाली जो अथॉरिटीज हैं हमारी, वो बोलती हैं भाई आप लेट से आपका माल आ गया है 1 जून को, तो भाई आप जो है ना विद इन 7 डेज और सम टाइम लेस देन दैट इवन, आप इसको खाली करवा लो यहाँ से आके, ठीक है। जहाज अपना क्लियर कराओ, निकालो पैसे दो, निकालो, खत्म करो इसको, ठीक है। अब लेट से अगर आपने 7 डेज से ऊपर गए आप 7 डेज के बाद 8, 9, 10 ऊपर गए, 7 डेज से ऊपर गए आप, 7 डेज से आप ऊपर गए, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। भाई आपने जगह घेरी हुई है हमारी, आपका जहाज फालतू में, इतना बड़ा जहाज रोका हुआ है आपका, जगह घेरी हुई है, तो अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो आपके ऊपर एक पेनल्टी लगेगी। जो ये पेनल्टी है सर, दिस पेनल्टी इज कॉल्ड एक्चुअली डैमरेज। तो देखें ये बेसिकली आपकी गलती से हो रहा है ना। अगर आप विद इन 7 डेज जहाज को क्लियर कर लो तो आप इसको बचा सकते थे डैमरेज को, लेकिन आपने ये काम नहीं किया, आपकी सुस्ती की वजह से आपके ऊपर 7,000 का डैमरेज चार्ज हुआ है। तो बेसिकली ये आपकी गलती से हुआ है, ये अवॉइडेबल था, तो आप इसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर ले, फिर मैं मिटा रहा हूँ इसको यहाँ से। चले मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से इसको। देख ले मैंने कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है आपके सामने, एंड आप लोग देख सकते हैं इसको। लिस्ट प्राइस हमने लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। उसमें ट्रेड डिस्काउंट मैंने शॉर्ट शॉर्ट किया हुआ क्योंकि क्या रिक्वायर्ड नहीं था, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड नहीं था, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, ठीक है ना। मैंने रफली काम किया हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट मैंने माइनस कर दिया, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांजिट सब मैंने मिला के ऐड कर दिया ये, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी अब चैंपियन हो चुके हैं कॉस्ट ऑफ मशीन की कैलकुलेशन के ना। कॉस्ट ऑफ मशीन मेरे पास क्या बनती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल को बोलते हैं कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फर्स्ट 3 years अगेन इफ year end is 31st December and machine purchase on life of machine 5 स्क्रैप भी दी हुई है। सबसे पहले तो ये देख लें 31 दिसंबर को हो रहा है, 1 अप्रैल को आपने लिए, तो ये बात तो कंफर्म है पहले साल में कोई फ्रैक्शन लगेगा। कितने का लगेगा, देखें 1 अप्रैल को लिए मैंने, तो आप शुरू के मंथ्स काट दें पीछे के, जनवरी, फैब, मार्च, कितने 3 महीने कट गए, तो 12 में से 3 कट गए तो 9 महीने। नहीं तो आप यहीं से काउंट कर लें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक आप जाएंगे तो आपके कितने महीने बनते हैं, 9, ठीक है। अब देखें यहाँ पे यही काम हमने किया हुआ है यहाँ पे। 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2015, 16। कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट की यहाँ पे, स्क्रैप या सैलवेज जो माइनस कर दी, डिवाइड बाय लाइफ दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड पहले साल में मैंने लगा दिया फ्रैक्शन, तो सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया मेरे पास दिस, एंड वही मेरा बन गया एक्यूमुलेटेड कॉस्ट। मैंने क्या कैलकुलेट की थी भाई, 1972 100, इसमें से मैं अब तक का एक्यूमुलेटेड कितना है ये माइनस कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद अब तो मेरा सेकंड ईयर में फ्रैक्शन नहीं लगेगा, मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाहिर सी बात है चेंज होगा इस वजह से। इन दोनों को मैं क्लब कर दूंगा, कितना बनता है एक्यूमुलेटेड दिस, ठीक है। थर्ड ईयर में अगेन मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, तो अब मेरा सेकंड ईयर जैसे ही डेप्रिसिएशन आएगा, इसको मैं तीनों को क्लब कर दूंगा बेसिकली अब, तो मेरा एकोमोडेटेड कितना बन जाएगा 1079। कॉस्ट में सेम रहेगी, कॉस्ट में से पहले साल का मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगी मेरे पास बुक वैल्यू, ठीक है। ये माइनस करूंगा दूसरे साल का तो मेरे पास आ जाएगी दूसरे साल की बुक वैल्यू, एंड तीसरे साल का माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा तीसरे साल की बुक वैल्यू। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं। चलें, अब मैंने एंट्रीज यहाँ पे आपके लिए बनाई हुई है अगेन। आपको पता है हर साल दो दो एंट्रीज बनती है, डेप्रिसिएशन आपने काम कॉपी किया हुआ है, आपने देखा एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड क्रेडिट सेम,
उसके बाद 2016 पे अगेन मैंने 392 की एंट्रीज बनाई दो, एंड फिर मैंने 17 पे बनाई। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट आपके सामने आ रहा है, आपको पता है 30 जून 2015 है ये। अकाउंट मेरा अगेन क्लोज हुआ हुआ है, 16 पे भी सेम सेम अकाउंट क्लोज, 17 पे भी सेम सेम अकाउंट मेरा क्लोज। आई होप ये आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा, सबने अपने होमवर्क वगैरह भी किया हुआ है, तो ये आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा। अगेन अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्रीज को मार्क किया हुआ है, वही एंट्रीज है ये पीछे वाले पेज की भाई, वही एंट्रीज है, ठीक है ना, देख लो वही एंट्रीज है। ठीक है, उसके बाद फिर 2016 में देखिए मुझे एंट्रीज विद दिस अमाउंट, एंड देन पे 17 में देखिए विद दिस अमाउंट। ठीक है, और से देखिएगा, पहले साल जब मुझे देखी 30 जून 2015 पे एक्सपेंस डेबिट विद दिस अमाउंट, एंड वही सीडी पे आ गया, सीडी के बाद वही चला गया 1 जुलाई 2015 पीडी विद दिस अमाउंट। ठीक है, फिर 2016 वाली एंट्री आगे करी यहाँ पे 30 जून 2016 पे, जुलाई से जो ईयर स्टार्ट हुआ जून 16 पे पहुंचा होगा ना। एक्सपेंस की एंट्री करी कितने से, 392 से, दोनों क्लब कर लिए मैंने, क्लब करके क्या बनता है, सीडी 666। सीडी का डबल क्लोज आमने सामने, जो सीडी था वो यहाँ आके बन गया बीडी बैलेंस कितने से, 686। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाली एंट्री आके गिरी, दैट वाज एक्चुअली द सेम अमाउंट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है, दोनों को सम कर लें, सीडी बन गया मेरा this। ठीक है, जो सीडी था यहाँ आके मेरा बन गया, सही है भाई। और ये अमाउंट एक्चुअली आप देख चुके हैं 1079, कहाँ देखी आपने, ये देखा ना, ये रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं जल्दी से भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं जल्दी से। लिस्ट प्राइस अगेन मैंने जो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं थी ये, लेकिन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है डाटा, क्योंकि गिवन था मुझे। लिस्ट प्राइस दी हुई है 3 लाख रुपए की, इंश्योरेंस ट्रांसलेट दी हुई है 5 हजार रुपए की, ट्रांसपोर्टेशन दी हुई है, डिस्काउंट ऑन अर्ली पेमेंट दी हुई है। सही है ना, डिस्काउंट मैंने कैसे किया होगा, 5% ऑफ लिस्ट प्राइस कितना था, 3 लाख का। सही है, क्योंकि कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, तो बेसिकली जो लिस्ट प्राइस थी वही आपकी इनवॉइस बन गई ना। देखें क्या करता हूँ, मैं लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करता हूँ, लेट से ये थी 100 रुपए की, इसमें से 10 रुपए माइनस करता हूँ तो बनता है 90 रुपए। ठीक है, ये बनती है इनवॉइस। अब अगर ये था ही नहीं, ये जीरो था, तो ये 100 ही होगा ना, तो बेसिकली मतलब लिस्ट प्राइस ही इनवॉइस बनेगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें जल्दी से, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की बात हो रही है बेसिकली, इनवॉइस बन गई। और इनवॉइस में मैंने सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को डाला हुआ है, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो मतलब क्या है ये, 5 हजार, 30 हजार, 35 हजार, ये है 35 हजार। कॉस्ट ऑफ मशीन क्या आ गई, 3 लाख 20। आगे क्या बोलता है, यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड कंप्यूट डेप्रिसिएशन इफ मशीन इज परचेज ऑन 1 मार्च 2009 एंड अकाउंटिंग एंड ऑन 31 दिसंबर। अगेन देख लें, 1 मार्च, मार्च से चली मतलब जैन फेब निकल गया, 12 में से 2 महीने निकल गए, 10 महीने बचे। अब यहाँ पे ऐसे भी देख लें, मार्च से लेके दिसंबर तक काउंट कर लें, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10 महीने बनते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 12%, रेट दिया हुआ है इस बार आपको, क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है इस बार। तो आसान है, रेट तो क्या हुआ, 31 दिसंबर 11, 3 लाख 20 की जो मैंने कॉस्ट कंप्यूट की ये वाली। ठीक है, रेट से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, रेट से आपको पता है ये बात, और पहले साल मैंने फ्रैक्शन लगा दिया, डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, वही एक्यूमुलेटेड बन गया। अगेन सेकेंड ईयर की, क्योंकि कोई स्क्रैप वाली नहीं थी मेरे पास, सही ना, स्क्रैप वाली मेरे पास नहीं थी कोई भी, या सेल्वेज या रेसिडुअल नहीं थी। 12% से किया, इस दफा मेरा आगे 38,400, अगेन किया वही आ गया सेम 38,400। यहाँ पे इसमें सम हो दोनों, मतलब सम हो के क्या बना, 7,400, तीनों सम हो के क्या बना, 108,800। सर बुक वैल्यू कैसे निकालता हूँ, मुझे पता है कॉस्ट मेरी क्या है, 320, तो कॉस्ट में से पहले 32 माइनस करूंगा तो मेरी ये बन गई 288, कॉस में से 320 में से मैं 70 अगर माइनस कर दूंगा तो बन जाएगा 249, और कॉस में से इसी 320 से अगर मैं 108 माइनस कर दूंगा तो बन जाएगा 211।
हर ईयर की हम डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाते हैं, आपको पता है। बना दी हमने एंट्री 32। एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड क्रेडिट अगेन 32। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सेम यहाँ, सेम यहाँ एंड यहाँ। डन। आसान था ये। आपको पता है डेप्रिसिएशन का अकाउंट हर साल क्लोज हो जाता है मेरा। क्लोज हो गया, डबल क्लोज कर दिया मैंने। ये 2011 था। 12 में भी ऐसी हुआ विथ अमाउंट ऑफ 2012 एक्चुअली, ये वाली। 13 में भी ऐसी हुआ, 13 12 की अमाउंट सेम थी। अगेन अब मैंने यहाँ पे आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, इन एंट्रीज को जो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली ने मार्क करके रखा हुआ है। पहले साल क्रेडिट हुआ वजह बनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सेम सीडी आ गया, और सीडी यहाँ पे आके बीडी हो गया 1 जनवरी को। फिर अगले साल की ये वाली अमाउंट डली, दोनों मिक्स हुए, प्लस हुए, सीडी बन गया। सीडी था यहाँ आके बीडी बन गया। अगले साल ये वाली अमाउंट गिरी, दोनों सम हुए, सीडी बन गया। लास्ट पे जो सीडी था वो यहाँ आके बीडी बन गया। आई होप ये अब आप लोग को, जिसने होमवर्क किया हुआ था भाई, खराब भी किया हुआ था, अगर आपने गलत भी किया हुआ था, इट डजेंट मैटर, आप यकीन माने, इंशाल्लाह इस क्लास के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 9, अगेन देखिए लिस्ट प्राइस दी हुई है मुझे, डैमरेज मुझे, अब देखिए मैंने सीरीज से नाम लिखे हैं, आप पहले से यहाँ से काटते जाएं। और आगे लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली, मतलब तरतीब से, जिसका नाम पहले है उसकी अमाउंट पहले है, जिसका नाम बाद में उसकी अमाउंट बाद में। देखिए अमाउंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, तो मतलब डैमरेज का पहले है, तो ये डैमरेज तो हम ऐड नहीं करते ना, इसकी अमाउंट काटते हैं। इंश्योरेंस एंड ट्रांजेक्ट हम लेते हैं, ये ले लेंगे। कार इंश्योरेंस नहीं लेते हम, तीसरे नंबर पे जो आ रही है काट दें, 15,000। इम्पोर्ट ड्यूटी हम लेते हैं, मतलब ये हम लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन हम लेते हैं, हम लेंगे। सेल्स टैक्स हम लेते हैं, हम ये लेंगे। ठीक है ना। ये देखिए मैंने ये काम किया हुआ है, इंश्योरेंस ट्रांजिट को लिया हुआ है, इम्पोर्ट ड्यूटी को लिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट को लिया हुआ है, सेल्स टैक्स को लिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ मशीन पेपर बन गई। आगे बढ़ते हैं, सवाल को बोलता है मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर, अंडरलाइन कर लें इसको तो पहले भाई। हाउ एवर स्क्रैप वैल्यू वाज 2% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का 2% स्क्रैप है। लाइफ है 4 इयर्स, और 30 अप्रैल को आपका ईयर एंड क्लोज होता है। सबसे पहले तो देख लें आप स्क्रैप क्या है। स्क्रैप 2% ऑफ कॉस्ट बनता है, स्क्रैप ये बनती है। अब आगे आप ये काउंट कर ले, सबसे पहले अक्टूबर से चला हूं मैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, सही है। और ये अप्रैल कहाँ फॉल कर रहा होगा, 2000 में, अगर मशीन नहीं तो अप्रैल फॉल कर रहा होगा 2001 में। ठीक है ना। और आगे आप देखें जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, क्योंकि अप्रैल 30 पर है। कितने महीने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 महीने बनते हैं, फ्रैक्शन लगेगा 7 महीने का। ठीक है भाई। और चलिए जी आगे चलते हैं, दिस इज बेसिकली लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। चलें जी, मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन की हुई है। 30 अप्रैल 2001 2002 पहले साल में फ्रैक्शन लगाऊंगा। मैंने कॉस्ट जो मैंने कैलकुलेट की थी ले ली, सैलवेज मैंने कैलकुलेट की थी ले ली, डिवाइड बाय लाइफ, फ्रैक्शन आ गया। मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम जाके मेरा बन गया है एक्यूमुलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट ईयर कोई फ्रैक्शन नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चेंज होगा, और दोनों सम होकर चले जाएगा एक्यूमुलेटेड में। थर्ड ईयर अगेन मेरा डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर जैसा ये होगा, तीनों सालों को मैं सम कर लूंगा, मेरा बनता है कितना, 126,773। कॉस्ट मेरी मुझे पता है क्या थी, और कॉस्ट में से मैं इस साल का डेप्रिसिएशन ये एक्यूमुलेटेड माइनस कर दूंगा, मेरी बुक वैल्यू बन जाएगी 2001 की। ये माइनस कर दूंगा जब कॉस्ट में से बन जाएगी 2002 की, और ये माइनस कर दूंगा बन जाएगी 2003 की। डन। एंट्रीज 2001, दो एंट्रीज, 2002 एंड 2003। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट आपको पता है हर साल क्लोज हो जाता है। इसको डबल कर लीजिए, कि दफा और उतार लिएगा अकेडमिकली आपके लिए। अगेन उसके बाद मैंने जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्रीज को मार्क किया हुआ आपके लिए। पहले साल डेबिट 30 अप्रैल पे, सीडी द सेम अमाउंट, डबल क्लोज
एंड देन 1 मई 31, 30 अप्रैल के बाद 1 मई आएगा नेक्स्ट। बीडी द सेम अमाउंट। यहाँ से चले तो 30 अप्रैल पे पहुंचे आप, एक्सपेंस आपने डाला उसके अंदर, सम कर देंगे इसको। सीडी बन गया 30 अप्रैल 2002, डबल क्लोज, सीडी के बाद बीडी, ठीक है। एक्सपेंस गिरा आके 49 वाला, सम किया दोनों, सीडी बन गया आपका, सीडी के बाद डबल क्लोज, बीडी, ठीक है। आई होप किसी को पहले मसला भी हुआ होगा तो अब आपने इसको भी सही कर लिया होगा। स्टिल अगर कोई भी किसी का सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट, दिस एंड ऑफ और दिस लेक्चर। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।